खाली स्थानों को भरें। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो यहां पे भरेंगे त्रिभुज। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं के बहुभुज को, तो तीन भुजाओं के बहुभुज को भी त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पे भी त्रिभुज लिखेंगे, यानी तीन भुजाओं के बहुभुज को क्या कहते हैं? त्रिभुज। और तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो तीन भुजा बहुभुज, तीन भुजाओं के बहुभुज को भी क्या कहते हैं? त्रिभुज। और तीन भुजाओं से घिरी आकृति को भी त्रिभुज कहते हैं। चार भुजाओं के बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। तो यहां पे भरेंगे चतुर्भुज। क्या भरेंगे? चतुर्भुज। ठीक है, तो चार भुजाओं के बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। पांच भुजाओं के बहुभुज को पंचभुज। तो यहां पे भरेंगे पंचभुज। पांच भुजाओं के बहुभुज को पंचभुज कहते हैं। छह भुजाओं के बहुभुज को षडभुज। छह भुजाओं के बहुभुज को षडभुज कहते हैं। ठीक है, छह में चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। तो समानांतर चतुर्भुज की यहां पे लिखेंगे समानांतर। तो समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। समानांतर में मतलब हो गया कि दोनों भुजाएं कभी आपस में नहीं मिलेंगी आगे जा करके। ठीक है, जैसे देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो तो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। समानांतर मतलब जैसे ये दोनों, देखिए ये दोनों भुजा जो आमने सामने वाला है समानांतर है, कभी नहीं मिलेगा आगे बढ़ाने पे, कितना भी दूर तक बढ़ाएं अनंत तक तब भी नहीं मिलेगा। जैसे ये, अगर ये दोनों को भी बढ़ाएं तो आपस में कभी नहीं मिलेगा, कितना भी दूर जाकर। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। छह, वह समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यहां पे भरेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वह समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए समचतुर्भुज यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए इसमें चारों भुजा बराबर है, यानी समानांतर भी है और बराबर भी है। ठीक है, समानांतर भी है और चारों भुजा क्या है? बराबर भी है। तो उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। तो यहां पे भरेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वह समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ज, वह आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग, देखिए वर्ग में क्या है? वर्ग वह आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आयत क्या होता है? तो आयत, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसे आयत कहते हैं। देखिए प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, इसको आयत कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग, तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजा क्या होता है? बराबर। यदि किसी आयत की आसन्न भुजाएं बराबर हो तो उसे आयत को वर्ग कहते हैं। अतः वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का वर्ग में। झ, खाली स्थान की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है। तो यहां पे भरेंगे समलंब। समलंब किसको कहते हैं? तो यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो तो उसे समलंब यानी ट्रेपेजियम कहते हैं। तो देखिए ये समलंब है
जिसमें कि एक जोड़ा, यानी देखिए ये दोनों भुजा क्या है, समानांतर है, ये और ये, ठीक है। तो वही कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, तो सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, ठीक है। ये दोनों देखिए समानांतर नहीं, क्योंकि आगे जाके ये दोनों मिल जाएगा, ये दोनों देखिए आगे जाके मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों जो भुजा है ये कभी आपस में नहीं मिलेगा। तो एक जोड़ा समानांतर होता है, यानी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है, उसको क्या कहते हैं, समलंब। तो झ में क्या भरेंगे, समलंब। वर्ग का प्रत्येक कोण, तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे समकोण। तो वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इस तरह से खाली स्थान को भर लेंगे। प्रश्न 2, सेट स्क्वायर की मदद से ABCD एक आयत बनाएं जिसका AB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 2 सेंटीमीटर। तो सेट स्क्वायर, तो सेट स्क्वायर देखिए किसको कहते हैं, सेट स्क्वायर इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या बनाना है, ABCD एक आयत बनाना है जिसकी AB 3 सेंटीमीटर और तथा BC 2 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 2, तो सेट स्क्वायर की मदद से ABCD एक आयत बनाना है जिसमें AB 3 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले सेट स्क्वायर को इस तरह रख लेंगे, ठीक है। तो आयत में क्या होता है, प्रत्येक को 90 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है सेट स्क्वायर में। ये दोनों देखिए रेखा इस तरफ भी सीधा और इस तरफ भी बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो कितना कह रहा है, AB 3 सेंटीमीटर, AB 3, तो AB हम यहाँ पे ले लेते हैं, AB 3। तो देखिए यहाँ से 3, तो ये हो गया 3, देखिए यहाँ से 3 है, तो शून्य से यहाँ तक 3 होगा, तो वही लिए हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक 3, ये हो गया AB, और BC 2, तो 2 तक जाएंगे यहाँ तक, देखिए 2, तो इसको BC ले लेते हैं। तो BC 2, तो 2 से यहाँ मिला देंगे इसको इस तरह से। तो देखिए ये बन चुका है, ठीक है। ये हो गया AB और ये हो गया BC। तो AB कितना हो गया, AB हो गया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। BC 2 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इस तरह भी उसी, तो AB BC बन गया। अब देखिए हम जानते हैं कि आयत का सम्मुख भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ऊपर वाला भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो अब इस तरह से इसको रख लेंगे, ठीक है, इस तरह से रख लेंगे। देखिए 3 सेंटीमीटर पे आ रहा है बिल्कुल। अब इसको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से, क्योंकि इधर 2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से इसको इस तरह कर देना है और इसको मिला देना है फिर। तो ये हो गया आयत ABCD, ठीक है, जिसका कि AB 3 सेंटीमीटर और BC 2 सेंटीमीटर। तो AB 3 सेंटीमीटर, तो CD भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आयत में सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो इस तरह से सेट स्क्वायर की मदद से ABCD एक आयत बना लेंगे जिसका AB 3 सेंटीमीटर और BC 2 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, ABCD एक आयत बनाएं जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न 3,
तो ए बी सी डी एक आयत बनाना है जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर तथा बी सी 4 सेंटीमीटर। तो पहले ए बी ले लेंगे 5 सेंटीमीटर स्केल से, ए बी 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ए बी। ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है बी सी 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि आयत में सभी कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो हम 90 डिग्री बना लेंगे, देखिए यहाँ पे बी पे। तो क्योंकि कह रहा है बी सी कितना 4 सेंटीमीटर। तो पहले एक अर्धवृत्त लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे प्रकाल को। तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। एक बार और काटेंगे तो हो गया 120 डिग्री, ठीक है। और 60 और 120 के बीच में 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री, देखिए। तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। पहले एक बार काटे तो 60 हुआ यहाँ पे, फिर 120, और 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री। तो इसको बढ़ा देंगे अब। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो आयत में क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री का। तो ये भी कितना कर रहा है 5 सेंटीमीटर, और बी सी 4 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, तो बी पे पहले 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, क्योंकि आयत में सभी कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद बी सी कह रहा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे इसमें, इस तरह। और बी पे रखेंगे और इस तरह से इसको काट देंगे, ठीक है। तो बी सी हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ देखिए बी और सी, यहाँ पे सी लिखेंगे क्योंकि यहाँ तक हो गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आयत में सम्मुख भुजा भी बराबर होता है। सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर। तो इधर 4 होगा तो इधर भी 4 होगा, तो यहाँ पे भी एक चाप बना लेंगे, ठीक है। और जब ये भी 5 है तो इसके सामने वाला भी 5 होगा, ठीक है। सम्मुख भुजा, तो देखिए ये 5 है तो इसको भी नाप लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर हम लिए थे, तो इसको नाप लेते हैं पहले इस तरह से। और सी पे रखेंगे, और इसको इसी तरह से काट देंगे, ठीक है। जहाँ पे दोनों मिला है वहाँ पे डी लिख देंगे, ए बी सी डी। यहाँ पे डी लिख देंगे, उसके बाद इसको मिला देंगे इस तरह से, इसको मिला देंगे। तो ये हो गया ए बी सी डी एक आयत जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी जब 5 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो इस यहाँ पे लिख देंगे। बी सी 4 है तो ये भी 4 होगा। प्रश्न 4, ए बी सी डी वर्ग बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा
5 सेंटीमीटर है, तो क में एक वर्ग बनाना है ABCD जिसका प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, और ख में ABCD एक वर्ग बनाना है जिसका प्रत्येक भुजा 3.5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 4, तो 4 का क 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर एक रेखा ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर एक रेखा लेंगे यानी रेखाखंड। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, BC, या ये भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लीजिए हम ले लिए BC 5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होता है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है, और सभी कोण 90 डिग्री का होता है, चारों कोण। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना लेंगे, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी बना सकते हैं, या तो इस पे बना ले या इस पे। तो कहीं पे भी 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, या तो B पे या C पे। तो हम C पे बना रहे हैं। तो पहले एक अर्धवृत्त, उसके बाद यहाँ पे परकाल रखेंगे तो 60 डिग्री एक बार काटने पे, दोबारा काटेंगे तो 120 डिग्री, ठीक है। और 60 और 120 डिग्री के बीच में हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। अब इसको मिला देंगे, तो ये बन चुका है 90 डिग्री का कोण, या इसको लंब भी बोल सकते हैं, ठीक है। BC पर ये लंब हो गया। तो अब हम जानते हैं कि सभी भुजा बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होता है। तो इसको नाप लेंगे पहले, ये 5 है तो ये सभी भुजा 5 होगा। यहाँ पे रखेंगे प्रकाल को, इस तरह काट लेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्रकाल को और इस तरह काट लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रकाल को रखेंगे और इस तरह से काट लेंगे, क्योंकि सभी भुजा क्या होता है, बराबर। तो अब सबको मिला देंगे। ये हो गया ABCD, ABCD एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह इसको बनाएंगे। खा में कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले 3.5 सेंटीमीटर एक रेखा लेंगे, इस तरह। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे, ABBC कुछ भी ले सकते हैं, CD, क्योंकि ABCD एक वर्ग बनाना है। तो AB हो गया, तो AB कितना ले लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर। अब कोण
90 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि वर्ग में चारों कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ए पे चाहे बी पे कोई पे भी कोण बना लेंगे 90 डिग्री का, तो ए पे ही बना लेते हैं। तो इस तरह पहले अर्धवृत्त बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे प्रकाल को। यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, एक बार काटने पे फिर हो जाएगा 120 डिग्री, और 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री। यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। तो अब इसको मिला लेंगे। इस तरह से ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर, तो 3.5 सेंटीमीटर इसको पहले हम यहाँ से, यानी जितना ए बी होगा उतना ही और सभी भुजा होगा, तो बी पे रखेंगे, इस तरह काट लेंगे एक चाप। उसके बाद ए पे रखेंगे, यहाँ पे भी काट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, दोनों जहाँ पे मिल रहा है इस तरह काट लेंगे। अब सबको मिला देंगे। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी वर्ग हो गया, जिसका कि ए बी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 3.5, ए डी भी 3.5 हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजा बराबर होता है, और डी सी भी 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह ए बी सी डी वर्ग बना लेंगे, जिसका प्रत्येक भुजा कितना हो, 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न 5, ए बी सी डी आयत बनाएं जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में है ए बी सी डी आयत बनाएं जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर। तो पहले बी सी ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, ये हो गया बी सी। बी सी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम जानते हैं कि आयत में प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो या तो बी पे या सी पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो इस तरह से अर्धवृत्त बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से एक बार काटेंगे, तो ये हो गया 60 डिग्री। फिर 60 डिग्री से एक बार काटेंगे तो 120 डिग्री, और 60 और 120 के बीच में हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद इसको मिला देंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब कह रहा है ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे पहले।
तो ए बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम जानते हैं कि आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर, तो ए बी जितना होगा उतना ही सी डी होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ काट लेंगे इसको। अब कितना, बी सी 5, तो बी सी 5 नाप लेंगे। ये कितना है, बी सी 5। उसके बाद बी सी के सम्मुख भुजा ए डी, ए डी बराबर होगा, तो इस तरह यहाँ पे काट लेंगे। अब सबको मिला देंगे। तो ये हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी आयत बनाना है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर। तो ए बी 6 सेंटीमीटर, तो ए बी 6 सेंटीमीटर होगा, सी डी भी, बी सी 5 सेंटीमीटर, तो ए डी भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से ए बी सी डी एक आयत बना लेना है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर। तो बी सी जितना ही होगा उतना ही ए डी होगा, ए बी जितना होगा उतना ही डी सी होगा, क्योंकि आयत में सम्मुख भुजा बराबर होता है, यानी सामने वाला भुजा। प्रश्न 5 का ख, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 5 ख, ए बी 4, बी सी 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कोई भी ले लेंगे, ए बी या बी सी कुछ भी ले लेंगे। तो ए बी ले लेते हैं, कितना, 4 है। तो ये हो गया ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर। तो आयत बनाना है, तो हम जानते हैं कि आयत में प्रत्येक कोण कितना होता है आयत का, 90 डिग्री। तो बी पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री। साठ और 120 के बीच में 90 डिग्री। अब कह रहा है बी सी 3.5, बी सी कितना, 3.5। तो यहाँ पे आएगा, तो बी पे रखेंगे, उसके बाद इस तरह काट लेंगे। तो सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पे भी एक चाप बना लेंगे। अब ए बी जितना है उतना ही सम्मुख भुजा होगा, तो ए बी को नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे प्रकाल को और इसको काट लेंगे। अब सबको मिला देंगे। तो ए बी सी डी, तो ये हो गया ए बी सी डी आयत जिसमें ए बी 4, बी सी कितना, 3.5। तो ये जब 3.5 है तो ये भी 3.5, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होता है आयत में। ए बी 4 है तो डी सी भी 4 होगा।
और सभी कोण कितना होता है 90 डिग्री का, तो एक कोण 90 बना दिया, तो देखिए और सभी कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या है, बराबर है इसमें। तो इस तरह ABCD आयत की रचना कर लेंगे।